जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, स्टोरी की समझ आई है जी क्या हो रहा है। पहले तो चूहा जो खुश्की पर रहता था, ठीक है, उसे इत्तफाकन उसकी मुलाकात मेंढक से हो गई, जो ज्यादातर पानी में रहता था। ठीक है, पानी के तालाब में रहता था। उसकी मुलाकात किससे हो गई? वो कहीं बाहर आ गया पानी से। ठीक है, क्योंकि मेंढक खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, वो पानी से बाहर आया, उसकी मुलाकात हुई चूहे से। तो चूहे ने उसे अपने घर में मौजूद हर खूबसूरत चीज दिखाई। ठीक है, वो जिस बिल में रहता था वो उसे बिल दिखाई। लेकिन तब बाद में मेंढक ने कहा कि चलो मैं यहाँ रहता हूँ, वो जगह तुम्हें दिखाऊँ। ठीक है, उसने एक धागे की मदद से चूहे के पाँव को अपने पाँव के साथ बांध लिया, जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया। ठीक है, किताब के ऊपर फोटो बनाई हुई है। उसने वो बांधते हुए भी दिखाया, मेंढक को अपने पाँव के साथ चूहे के पाँव को आपस में बांधते हुए और छलांग लगाते हुए भी दिखाया है। ठीक है, पानी के अंदर छलांग लगाते हुए भी दिखाया है। क्या होता है फिर मेंढक उसे पानी के तालाब के अंदर ले जाता है। चूहा पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था। ठीक है, वो उसको पानी के अंदर नीचे गहरे पानी में ले जाता है, जिसकी वजह से चूहे को खोते आते हैं, वो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक बाज की नजर मरे हुए चूहे पर पड़ जाती है। ठीक है, वो मेंढक को वो चूहे को पकड़ने के लिए, ठीक है, उसने भी पानी के अंदर वो जो अकाब या बाल होते हैं ना, वो पानी के अंदर से ऊपर से मछलियाँ वगैरह भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, हवा के ऊपर से उनकी नज़र काफ़ी तेज होती है, वो पानी के अंदर से मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं। अगर कोई सतह के ऊपर तैर रही हो या पानी से बाहर निकलती है ना मछलियाँ, छलांगे लगाती होती हैं, खेलती होती नज़र आती हैं, वो जब बाहर नज़र आती हैं तब जो बाल होता है वो पानी से मछलियों को भी पकड़ लेता है। इसलिए चूहा जब बाहर नजर आया, ठीक है, उसने चूहे को पकड़ा। उसके साथ क्या हुआ, मेंढक की टांग, चूहे की मरे हुए मेंढक की टांग जो है अभी भी मरे हुए चूहे की टांग जो थी अभी भी मेंढक की टांग के साथ बनी हुई थी। ठीक है, वो दोनों को उठा के ले जाता है। फिर मेंढक छोड़ डालता है कि हाँ जी मुझे रुको मुझे मत साथ लेकर जाओ। ठीक है, तुम चूहे को अपने साथ ले जाओ, मुझे ना लेकर जाओ। फिर बाद बोलता है कि कहता है कि मुझे ये मेंढक का गोश्त चूहे के गोश्त से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों को खा जाता है। अब इस स्टोरी का जो मोरल स्टोरी है, इसका क्या उन्होंने नतीजा किया कि जैसा करोगे वैसा करोगे। पहले मेंढक ने चूहे को मार दिया, ठीक है, उसके फौरन बाद ही बाघ ने दोनों मरे हुए चूहे को मतलब खाने के लिए उसने छलांग लगाई। तब साथ मेंढक भी बंधा हुआ था। ठीक है, मेंढक भी साथ ही उसने पकड़ लिया। ठीक है, दोनों एक ही तीर से पकड़े गए, मतलब उसने चूहे को पकड़ा, साथ मेंढक बंधा हुआ था, दोनों ही पकड़े गए, इसलिए वो दोनों को खा गए। ठीक है, इसका नतीजा क्या होता है कि जैसा बंदा करता है वैसा भर लेता है, वो फौरन इस दुनिया में भर लेता है, कोई लंबा टाइम नहीं चलता। ठीक है, फौरन सजा मिल जाती है। अगर कोई हम बुराई या गलती करते हैं उसकी सजा हमें फौरन इस दुनिया में मिल जाती है। हाँ जी, समझ आ गई? कहाँ तक याद करके मेरा ख्याल है कि इधर से प्लीज से पढ़ाना है ना। तो ये लिखाया था तर्जुमा इसका? नहीं, ये जो पैरा था इसका तर्जुमा नहीं लिखाया।
ये खा देते हैं, ठीक है लिखिए। Please get me out of the water. Said the mouse. बैठ जाओ। ये लिखते जा रहे हैं साथ साथ। Try to the group of
ऊपर वैसे ग्रीन होता है, पता है ना सभी को, इसका मतलब इधर इधर बेचारा इस्तेमाल होता है हैं? हाँ जी। प्लीज बराए मेहरबानी, ठीक है, प्लीज मेहरबानी फरमाकर गेट मी आउट ऑफ दी वाटर, मुझे पानी से बाहर निकालो। सेट दी माउस, चूहे ने कहा, ठीक है, मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालो, चूहे ने कहा। और इसका मतलब होता है या इधर हमने देखा है कि बुक पर उन्होंने वरना इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हम भी वही यूज कर रहे हैं। ये और का मतलब वैसे सभी को पता है या के लिए इस्तेमाल होता है दो चीज़ों में मुआवजा, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान, दोनों में से जो एक चूज करनी होती है, ठीक है, उनके दरमियान और का इस्तेमाल होता है, पता है ना। और दो एप्लीकेशन दी हो उसके दरमियान और लिखा होता है कि दोनों में से कोई एक लिख ले, ठीक है, पेपर में यूज होता है ना। और इसलिए वरना आई शायद डाई में मार जाऊंगा। नेवर माइंड, हरगिज़ ध्यान न दो, यू विल गेट यूज टू द वाटर, तुम भी पानी का इस्तेमाल समझ जाओगे या जान जाओगे। ठीक है, तुम भी समझ जाओगे या पानी में रहना सीख जाओगे। आई जस्ट लव इट, मैं सिर्फ, ठीक है, इसे पसंद करता हूँ। सेट द अनकाइंड फ्रूट, मेंढक ने कहा मैं सिर्फ पानी को पसंद करता हूँ। बेरहम मेंढक ने कहा, अनकाइंड क्या है, बेरहम, क्योंकि वो चूहे को मार डालता है, इसलिए उसे क्या, किस लफ्ज से यूज किया, बेरहम। But soon the poor mouse was drowned, लेकिन जल्द ही बेचारा चूहा डूब जाता है, ठीक है, चूहे को गोते आते हैं, डूब जाता है। While the cruel frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse, ठीक है। बेरहम मेंढक ने जब
निचली सतह पर पानी के अंदर और ज्यादा गहराई में जा गया, ठीक है। चूहे के पाँव को अपने पाँव के साथ बांध कर वो जब और नीचे गहराई में गया मेंढक, ठीक है। जस्ट देन एंड उसी वक्त ये क्या ठीक है। जस्ट देन उसी वक्त उसने चूहे को देखा एंड पॉन्स अपॉन इट और उस पर झपट पड़ा, ठीक है। एज ही फ्लू अवे विद इट और उसे अपने साथ लेकर उड़ गया। The frog was dragged out of the water too और मेंढक भी उसके साथ पानी से घिसटता हुआ बाहर आया, ठीक है। पानी से घिसटता हुआ बाहर आया। For he was still tied to the mouth क्योंकि वो अभी तक उसके चूहे के पाँव के साथ बंधा हुआ था, क्योंकि मेंढक का पाँव चूहे के पाँव के साथ बंधा हुआ था। यहाँ तक कर लें, ठीक है। माउथ तक काल से हम स्टॉप क्राइड द फ्रॉग, इधर से तर्जुमा देख लेंगे, ठीक है। रुको रुको, क्राइड द फ्रॉग मेंढक चिल्लाया, लेट मी गो मुझे जाने दो, इट इज द माउस यू वांट तुम चूहे को हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें मिल चुका है, ठीक है। इसका एक मरतबा रीडिंग पढ़ लेते हैं। प्लीज get me out of the water and set the mouse. आइए रीडिंग कौन पढ़ाएगा? पढ़ा। Please get me out of the water and set the mouse or I shall die. Oh never mind you will get used to the water. Just love it. Said the unkind frog. But soon the mouse was thrown by the frog Frisked about below right to the foot of the house. Just then never saw the mouse and open upon it. Ini English. Just and to सारे